और कुछ परिवारों ने तो एक धंधा बना रखा है कि सरका घाट के इस डिवीजन से एक अपने आप, अपना भाई, अपना भांजा सारे सारे ठेकेदार हैं। और एक साल में कम से कम उन्होंने 7 करोड़ रुपए की पेमेंट रखी है। अभी देखो नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेंगे। हाँ, अच्छा नहीं लगता नाम लेना। हाँ, नाम आप अपने आप पता कर लेंगे, आप तो खोजू पत्रकार हो। राव साहब, ये जो आपने कहा कि 7 करोड़ के बिल है, तो ये आप ही की सरकार है, तो आपके इनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा जो है वो कसा गया? आप नहीं कसा जाएगा जब हम अभी हमने सरकार के नोटिस में नहीं लाई ये बात। जब हम बोलेंगे, जब हमारा मुंह जो है भी कांग्रेस के ही है बंदे। नहीं, मैं क्यों बोलूं कांग्रेस के, बीजेपी के भी उसमें, कांग्रेस बीजेपी के भी उसमें। एक बात आपने तो वो जो ठेकेदार है उसकी जात ठेकेदारी है, न कांग्रेसी है न बीजेपी है, उसकी जात केवल ठेकेदार है, न कोई नेता है न कोई अभिनेता है, वो केवल ठेकेदार है। तो मैं इस बात को मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मैं उन लोगों को ये दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने नशाए लिया दे दो, बस दे दो, और नहीं है तो इंक्वायरी के बाद देना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। जांच शुरू हुई थी जी, जांच होगी है शुरू? नहीं हुई है, जांच तो करा देंगे। तो कुछ की हो गई है, कुछ की होगी है, कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने नजायज लिए वो वापस करें, नहीं हुए वापस तो वो हम बाध्य करेंगे उन लोगों को कि जो चाहे थे उनको मिले। साथियों, मेरे ध्यान में कुछ लोगों की बातें आई हैं जो PWD से गलत बिल बना करके पेमेंटें ले रही हैं। जहाँ तक यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ताल्लुक है, वो बड़े ईमानदार आदमी हैं, वो किसी का चाय का कप नहीं पीते। लेकिन लोअर लेवल में कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं जो कि कुछ ठेकेदारों से मिले हुए हैं और उन ठेकेदारों से गलत बिल बना करके अपना पेट भर रहे हैं। देखिए, पिछले साल भी एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपदा से हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से आर्थिक सहायता मांगी थी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि केंद्र की सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। हमको वही पैसा दिया कि जो थोड़ा बहुत 250-300 करोड़ रुपए जो हमको मिलता है। तो ये पिछले साल भी जाती की है, इस साल भी बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभी तक मेरे को लगता है कोई 150 आदमियों की डेथ हिमाचल में हो गई है। 50 से एक आदमी तो लापता है, उनकी डेड बॉडीज भी बचाने को नहीं मिल रही है। जो 10-12 दिन से लापता है तो उनको भी आप डेड ही समझो। तो मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ और केंद्र की सरकार से हम चाहेंगे इस बात को कि जो पैसा हमारा ड्यू है पिछले साल का, उसको भी आप अदा करें, और इस साल जो नुकसान हुआ है जान माल का, उसकी भी भरपाई ये पूर्ण तौर पर करें। ये एक नेचुरल कैलेमिटी आई है, और यदि नेचुरल कैलेमिटी में भी केंद्र सरकार राजनीति करती है, ये ठीक नहीं है। और ये जो हमारा संघीय ढांचा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, और ये हमारे ऊपर संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार नहीं होगा, ये तो ये संविधान के ऊपर प्रहार होगा। देखिए, ये दुख की बात है, यदि उत्तराखंड में डेथ होती है, गुजरात में डेथ होती है, उत्तर प्रदेश में डेथ होती है, तो उनको आप केंद्र की सरकार की सहायता देते हैं, लेकिन हिमाचल को नहीं देते। तो ये गलत बात है कि यहाँ पर जो कोई भाई को, बहन को, बेटी को बच्चा उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या गुजरात में या और जगह
जिसका देहांत हुआ है वो भी हिंदुस्तानी है। हिमाचल में किसी की डेथ है वो भी हिंदुस्तानी है। आप दो हिंदुस्तानियों के बीच में कम से कम मरने के लिए तो आप जो है मतभेद कीजिए। और मैं प्रार्थना करूंगा दोबारा प्रधानमंत्री जी से भी और फाइनेंस मिनिस्टर से भी और केंद्रीय गृह मंत्री से भी, आप हमको जो हमारा मुनासिब जो अधिकार बनता है उसको आप दीजिए, पिछले साल वाले को भी और इस साल वाले को भी। बाकी साथियों, जो पीछे केंद्र की सरकार ने सहायता दी थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सहायता दी थी, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सहायता दी, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। इसलिए नहीं कि हमारी एक सरकार है यहाँ, क्योंकि यहाँ 4,500 करोड़ रुपए का सहायता सुख सरकार ने दी थी आदमियों को तो और बहनों को भाइयों को। लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो है गड़बड़ कर गए। उसमें कुछ लोग जो है वो उस पैसे को ले हड़पने के लिए जो है वो उनको कई लोगों को तो शर्म नहीं आई कि ये पैसा मानवीय आधार पर मिला है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने नजायज तौर पर पैसा लिया है उसको वापस करें। नहीं हो वापस करते उस पैसे को तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और कुछ चाहे कोई हो। नाजायज अगर आपने बात करी है नाजायज, तो आप किसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं नाजायज? नहीं, मैं उसके करता हूँ जिन्होंने लिया है, जिन्होंने नजायज लिया है उसको मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, मैं तो आइडेंटिफाई भी कर दूंगा। और जो जायज छूटे हैं पिछले साल के उनको सहायता मिलनी चाहिए। उनसे जिन्होंने जायज़ ले ली है उनसे वापस लो इसको, और जो जायज़ छूट गए हैं उनको इस सहायता को जो है वो क्या कर रहा है। बाकी आप लोगों को मैं एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सरकाघाट का जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें कुछ डॉक्टरों की पोस्टें खाली थी। जरा मेडिसिन का डॉक्टर, मेडिसिन स्पेशलिस्ट का डॉक्टर ना, जनरल सर्जरी का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर और पेडियाट्रिक्स का डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को से अप्रूव कराया है कि इन 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को यहाँ पर पोस्ट किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन 5 के 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पोस्टिंग करने के ऑर्डर जो है यहाँ दे दिए हैं। सर ये कब तक ज्वाइन करेंगे? अब ये तो सर अब मैं देखता हूँ विभाग कितनी जल्दी एक्ट करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके ऑर्डर कर दिए हैं। और बाकी बुधवारा का हॉस्पिटल है हमारा, उसमें भी मेडिसिन और जो जनरल सर्जरी के डॉक्टर के आदेश के लिए मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा और घनी आबादी वाला क्षेत्र हमारा पड़ता है, उसमें भी कम से कम एक मेडिसिन का डॉक्टर, एक जनरल सर्जरी का डॉक्टर, और हो सके तहकीकानी का डॉक्टर भी वो वहाँ पर दिया जाए। बाकी ऊपर हमारा इलाका बुजुर्गता पड़ता है, इलाका बुजुर्गता में भी हमने उसको PSC बनाया था, बाद में CSC बनाओ, बाद में सिविल हॉस्पिटल बना, लेकिन वहाँ केवल 2 ही डॉक्टर हैं, तो वहाँ डॉक्टरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और वहाँ पर भी मेडिसिन का डॉक्टर, जनरल सर्जरी का डॉक्टर और एक कम से कम एक गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ पर पोस्ट की जाए, क्योंकि यहाँ फिर लोगों को दूर दराज के क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ का सरकाघाट का ये तो हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल है। ये जो हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल है ये केवल गोपालपुर क्षेत्र को फीड नहीं करता, ये गोपालपुर को फीड करता, गोपालपुर ब्लॉक को फीड करता है, धर्म ब्लॉक को फीड करता है, धर्म इसके बोरगंज ब्लॉक है उसके हिस्से को फीड करता है, ये देरा जो है बिलासपुर का उस तक के क्षेत्र को फीड करता है। तो ये कम से कम
3 लाख आबादी को फीड करता है। तो यहाँ इस सब डिविजन हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना ये सबका दायित्व बनता है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। बाकी तो बाकी मैं आपसे इसके बाद की प्रार्थना करता हूँ, क्या आप भी लोग, आप भी बड़े प्रबुद्ध लोग हो, आप बड़े समझदार लोग हो, आप लोगों को भी ऐसे लोगों के खिलाफ ये आवाज़ उठानी चाहिए। जो कि देखिए अभी सरकाघाट में बारिश नहीं हुई है, अभी 1 करोड़ रुपए के स्लिप के उनके बिल बन गए। तो कौन सी बारिश हुई भी सरकाघाट में? अभी मेरा ख्याल है कोई 30 मिलीमीटर रेन नहीं हुई है। और हमारे बोलते हैं म्यान, जो इसको करते हैं धान की रुपाई, उसको भी बोलते हैं मच। वो हमारी धान की कम से कम 80% जो खेती है ये सरकाघाट बिजनरी गली जी वो उधर ही। मैंने कि ओरे परे ना मैं यहाँ के सरकाघाट तक किया गया। वर्जन लेना पौना ना एक्शन उक्शन आ तो एक्शन से भी लेना, एक्शन तो कुछ मैंने बोला बड़ा ऑनेस्ट आदमी, चाय कप नहीं पीता किसी। तो साइंटिस्ट रहे होने नहीं, अब देखिए जो सहायक हैं बहुत लोग हैं, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर है, हेड ड्राफ्टमैन है, सारे लोग हैं। कौन किसकी इन्वॉल्वमेंट है? हाँ बिल तो दिन 10,000 रुपया रोकी दिया भाई जी, ये नहीं पास होना, बाकी ठेकेदार क्या करते हैं ऐसे पास ये है मतलब नहीं, जो जहाँ तक उसकी ऑनेस्टी का ताल्लुक है, मुझे जो रिपोर्ट मुझे, मैं गलत बात है किसी कहूँगा, उसकी ऑनेस्टी के बारे में सोचा है कि वो एक चाय का कप भी किसी का नहीं पीता। तो अब कई कर रहे हैं तो गलत बात है। तो ऐसे लोगों के हमारा ऐड का बिल था ना, वो गया उसके पास, उसने रिजेक्ट कर दिया, वो पास ही नहीं कर रहा है। अच्छा, 10,000 रुपये का। चलो ठेकेदार वैसे करते हो, जाली मिलता तो फिर कुछ सही नहीं करता बेचारा। कई सहायक है, कई लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है। बाकी जहाँ तक सरकाघाट के तरक्की और उन्नति का ताल्लुक है भाई, हमको सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का 35 साल टाइम मिला है। उस 35 साल के अरसा में हमने शिक्षा के क्षेत्र में 35+2 खोले हैं, 4 हाई स्कूल हैं, इसमें 2 डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज है, बाकी 100 मिडिल स्कूल है, हजारों यहाँ प्राइमरी स्कूल है। बाकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है,